किरण जी शर्मा ने और ओम प्रकाश जी सकलेचा जी ने जो विषय उठाया था कि सीमावर्ती जिलों का भी ध्यान दें, अध्यक्ष महोदय हम इसका परीक्षण कराएंगे। निश्चित रूप से आपने सीमावर्ती जिले का बोला था, आपने प्राधिकरण का बोला था। वास्तव में नगर पालिका, नगर निगम अच्छी संस्था है अध्यक्ष महोदय, हमारी प्रजातंत्र की पहली सीढ़ी है ये, पर वहाँ एक दक्षता चाहिए, उसकी थोड़ी सी कमी है। मैं महसूस करता हूँ कि वहाँ पर हमारे जनप्रतिनिधि भी निर्णय नहीं ले पाते हैं, हमारे अधिकारी भी निर्णय नहीं ले पाते हैं, और इसलिए हमें डेवलपमेंट के लिए कुछ डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को वहाँ पर बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों मिल के काम करेंगे तो डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। हम इसका परीक्षण करा लेंगे डॉक्टर साहब, और इसके पीछे जरूर। और जहाँ सभापति जी, मध्य प्रदेश के विकास में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल नेतृत्व में जो दो बड़ी चीज़ें हमारे सामने आ रही, जो मध्य प्रदेश का आगामी इतिहास लिखेंगी, एक तो है औद्योगिक विकास और दूसरा ये महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास विधेयक। ये एक अलग तरह का नया विजन है सभापति जी, और इससे मध्य प्रदेश के विकास की एक नई गाथा लिखी जाएगी। मैं इसके लिए स्थानीय शासन मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सभापति जी, बहुत बात मैं नहीं करूँगा, अब मुझे तो एक बात उनसे कहना था अपने क्षेत्र के, इसलिए मैंने इसमें नाम दिया अपना। तो माननीय हमारे पूर्व सांसद और वर्तमान मंत्री जी बैठे हैं, वो लिखेंगे, धन्यवाद उनको। पहले 2 मिनट 1 मिनट विधेयक पर। जी डॉक्टर, ये इस विधेयक में जो समिति बनने वाली प्राधिकरण, उसके अध्यक्ष होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, और नगरीय विकास मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री और राजस्व मंत्री उसके उपाध्यक्ष होंगे, चीफ सेक्रेटरी सचिव होंगे। इसका अर्थ यह कि एक हाई पावर कमेटी जो इस प्राधिकरण का नेतृत्व करेगी, और इसीलिए इस प्राधिकरण के नेतृत्व में चूंकि हाई पावर कमेटी काम करेगी चीफ मिनिस्टर के अध्यक्षता में, इसमें सारी विकास की अड़चनें और सारी प्रशासनिक अड़चनें स्वयं ही दूर हो जाएंगी। और इसलिए इससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार की मंशा क्या है। तो दूसरा, जयवर्धन जी ने, हालांकि बहुत ही सारगर्भित उनका भाषण था, रामेश्वर जी का भी अच्छा था, जरा ओजस्वी था, और सुरेंद्र भाई ने भी उसको बात को आगे बढ़ाया। पर आपने ये कहा कि इसकी एग्जीक्यूटिव, सभी एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफिशियल्स की बनती है, क्योंकि उनको डे टू डे वर्क करना पड़ता है। पर उसमें भी उन्होंने, सरकार ने 3 गैर सरकारी व्यक्ति रखे। तीसरी बात अभी परमार जी ने भी कहा और आपने भी इस पर विषय उठाया था। आपने तो सारे विषय जो अच्छे थे वो भी, और जो चिंता के विषय थे वो भी उठाए, तो इसलिए अब बहुत बोलने की आवश्यकता है भी नहीं। पर भूमि अर्जन और अधिग्रहण के विषय में भी इस विधेयक में चिंता की गई है। सभापति महोदय, बहुत बात नहीं करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, नगरीय प्रशासन मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पर इस अपॉर्चुनिटी इसमें मैं अपनी ये ले रहा हूँ कि इसके पहले मैंने मेरी विधानसभा के 2 नगर, इटारसी और नर्मदापुरम, ये बिल्कुल लगे लगाए हैं। 17 किलोमीटर की दूरी है और इतने पास आ गए हैं डेवलपमेंट होते हुए कि 2-3 किलोमीटर पर ये मिल जाते हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को ये प्रस्ताव दिया था कि इनको जोड़ करके एक डेवलपमेंट अथॉरिटी बना दी जाए, और मुख्यमंत्री जी ने बड़ी सहृदयता से उसको नगरीय प्रशासन विभाग के पास जांच के लिए भेजा है। तो मेरा मंत्रिमंडल के माननीय सदस्यगण बैठे, दोनों वरिष्ठ मंत्री आगे बैठे, उनसे अनुरोध है मेरे इस विषय को भी आगे बढ़ाएं। सभापति जी, आपने समय दिया, इसके लिए आपका आभार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और मेरा बाकी सब अन्य माननीय सदस्यों से भी आग्रह है, डॉक्टर साहब अपने इतने वरिष्ठ हैं, पूर्व अध्यक्ष भी हैं, माननीय सदस्य भी हैं वरिष्ठ, उनने कितना समय की मर्यादा रखी, पालन रखा। अध्यक्ष जी भी निवेदन करके गए 3 मिनट का, तो माननीय सदस्य सभी समय का पालन करें।